हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका आईटी एजुकेटर हरिओम पांडे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे पाइथन कैसे रन करता है, उस पर कोडिंग कैसे करते हैं और कोई भी कोडिंग के पीछे क्या बैकग्राउंड में होता है इसके बारे में जानेंगे। लेकिन पाइथन के बारे में जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया, एक बार क्विक रिवीजन कर लीजिएगा और हाँ, नोट्स बनाते रहिए। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, तो लाइक ज़रूर करिएगा, कुछ आपका जाएगा नहीं लाइक करने में। और नीचे एक रेड कलर का बटन होगा, शायद उसके बगल में बेल आइकन भी है, दोनों को दबा दीजिएगा ताकि हमारी भी में मदद हो जाएगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि भैया पाइथन जो है ना, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस है और सबसे बड़ी बात ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड भी है। लेकिन एक और चीज़ वहाँ मैंने रोक दी थी, भाई साहब ये इंटरप्रेटेड एप्लीकेशन है। इंटरप्रेटेड का मतलब क्या होता है वो अभी आगे समझाता हूँ। और बहुत लोगों को ये पता है कि पाइथन में कंपाइलर है, कुछ लोग कहते नहीं नहीं इंटरप्रेटर रन करता है, कुछ लोग कहते हैं कंपाइलर। अब ये दोनों चिड़िया क्या है आपको अभी समझ में आ जाएगा। लेकिन इन दोनों को जानने से पहले थोड़ा सा पुराने वीडियो देख लीजिए कि पाइथन क्या है और सब्सक्राइब लाइक ठोकते रहिए। चलिए, आपको करना क्या है, कोई भी आपने कोडिंग उठाई, मान लीजिए आप पाइथन थोड़ा बहुत बेसिक जान गए हैं और उससे रिलेटेड आपने पहले कोडिंग यहाँ लिखना स्टार्ट कर दिया। ये कोडिंग आपने लिख दी। कोडिंग किस चीज़ में लिखेंगे भाई, आपको क्या आता है, हिंदी या रीजनल लैंग्वेज या फिर इंग्लिश जो कॉमन है। तो ये आपने कोडिंग जो लिखी है भाई, जाहिर सी बात है कंप्यूटर में लिख रहे हो तो इंग्लिश में ही लिखोगे। ये कोडिंग आपने इंग्लिश में लिखी। इंग्लिश में लिखने के बाद आपने यहाँ पे रन ऑन बटन पे दबाया, रन हो गया। तो जब आप इसको रन करेंगे, रन करके अगर ये सब कुछ अच्छे से रन करके आपने कोई गलती नहीं की है तो भाई एक फाइल बन जाएगी। अगर क्लास वाइज बनाए हो तो 2-3 फाइल बन जाएगी, फिलहाल एक फाइल समझिए। एक फाइल बन जाएगी जिसको बोलते हैं क्या, बाइट कोड। इसी भाई साहब को एक और नाम से पुकारा जाता है सॉफ्टवेयर। मेरा सॉफ्टवेयर बन गया। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, इसी को आप बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट कोड। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट कोड भी कहा जाता है, बाइट कोड भी कहा जाता है, सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है। आप दोनों तीनों में से जो चाहिए कहिए। ये भाई साहब को बोला जाता है सोर्स कोड। सोर्स कोड यानी कि मैंने इंग्लिश में इसी को बोला जाता है हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर के समझने लायक कोड में कन्वर्ट करना, इस चीज़ को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं डिबगिंग। याद रखिएगा, दो काम करता है डिबगिंग। करता का एक कराता कौन है, इस प्रोसेस को। ये यहाँ से यहाँ कन्वर्ट हो रहा है, सॉफ्टवेयर बना के दे रहा है कोडिंग। इस प्रोसेस को डिबग बोलते हैं, डिबगिंग भी बोलते हैं। वो करता कौन है, ये भाई साहब हैं, इनका नाम है कंपाइलर। ठीक है, कंपाइलर एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम होता है आपके कोड को कन्वर्ट करके, आपकी पूरी फाइल में जो आपने कोडिंग की उसको पूरा कन्वर्ट करके एक नई फाइल बना देना, जिसको बोलते हैं बाइट कोड या सॉफ्टवेयर। और इस प्रोसेस को बोलते हैं डिबगिंग। अब यहाँ पे देखिए, मैं आपको हल्का सा एक चीज़ दिखाना चाहूँगा। ये वर्ड देखिएगा, बग, सुना होगा। एरर का दूसरा नाम क्या है, बग। और किसी हाई लेवल कोडिंग के अंदर आपको अगर एरर खोजना है, उस प्रोसेस को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए आईएनजी लगा, ये हो रहा है, कोई प्रोसेस हो रहा है, ये एक वर्ब है, क्या कर रहा है, बग, एरर खोज रहा है। कहाँ, आपने जो कोडिंग लिखी है इसमें एरर खोजा। अगर एरर खोज लिया तो ये फाइल नहीं बनेगी, आपको फिर से सही करना होगा। अगर एरर नहीं खोजा तो ये फाइल बन जाएगी। अब देखिए, यहाँ पे छोटा सा एक चीज़ बता देते हैं भैया, एरर क्या होता है। एरर होता है 3 तरह का पूरी दुनिया में, किसी भी चीज़ में। एक होता है कंपाइल टाइम एरर, इसको समझाएंगे एक वीडियो में। और एक होता है रन टाइम एरर, एक होता है लॉजिकल एरर। ठीक है, आपको बोला कि भैया लखनऊ चले जाओ, ओके मैं लखनऊ जा रहा हूँ, पहुँच गए दिल्ली, ये लॉजिक गलत लगा दी, पकड़ लिए दूसरा ट्रेन, जाना था ट्रेन से पकड़ लिया ऑटो। ठीक है,
कंपाइल टाइम एरर, कोई काम कर रहे हो, चाय बना रहे हो, बर्तन गिर गया, या फिर कोई और चाय बनाना था और चाय बनाते बनाते चीनी ज़्यादा डाल दी है, दैट इज कॉल्ड कंपाइल टाइम एरर। मतलब कुछ ऐसा काम कर दिए जो कर लिए, बंद तो गया है लेकिन काम चलाऊं, वो कंपाइल टाइम एरर में आएगा। रन टाइम एरर में एकदम सब कुछ बढ़िया है, ये लाइट जल रही है, लाइट अचानक बंद हो गई अपने आप, चल रही थी लेकिन बंद हो गई, इसको बोलते हैं रन टाइम एरर। पैसा निकालने गए एटीएम से, सब कुछ चल रहा है, मेरी किस्मत इतनी पनौती है कि जैसे कार्ड लगाए पैसा ख़त्म, या कार्ड लगाए पैसा कट गया, निकला भी नहीं, ये सब होता है रन टाइम एरर। नेटवर्क चला जाना, ये सब होता है रन टाइम, सिस्टम चल रहा अचानक बंद हो गया। तो ये 3 तरह के एरर होते हैं। कंपाइलर जो है ये वाला एरर निकालता है। ये एरर में 2 तरह के होते हैं, सिंटैक्स एरर और सिमेंटिक्स एरर। सिंटैक्स एरर क्या करे, लिखने का तरीका सही है कि नहीं, दैट इज कॉल्ड सिंटैक्स एरर। अब इसमें एक वर्ड लिखे, उसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं, इसको कहते हैं सिमेंटिक एरर। ठीक, तो ये दोनों एरर कौन चेक करता है, डिबगिंग के थ्रू कंपाइलर चेक करता है। अगर सब कुछ सही है, कोई एरर नहीं है, तो एक नई फाइल बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड बाइट कोड। और याद रखिए पूरी फाइल को एक बार में ही दूसरी वाली फाइल बना देता है, यानी कि सोर्स कोड को एक ही बार में ऑब्जेक्ट कोड बना दिया जाता है। किसके द्वारा, कंपाइलर के द्वारा, आफ्टर फाइंडिंग एरर, चेकिंग एरर। मतलब कोई एरर नहीं मिला तो ये चीज हो जाती है। अब देखिए दूसरा काम क्या होता है, यहां पे मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। अजीबोगरीब ऐसे कुछ बॉक्स बन के, कुछ अजीबोगरीब कोई भी नंबर लिख के आ जाएगा, कुछ भी लिखा रहेगा, ऐसा कुछ जो हम भी नहीं समझ सकते हैं, कंप्यूटर भी नहीं समझ सकता है, दोनों भाई साहब नहीं समझ पाएंगे कि यहाँ लिखा क्या है, जो कंपाइलर में कन्वर्ट किया है। कई आपको ऐसी जगह वीडियो मिल जाएंगे, कई ऐसे आपको टीचर मिल जाएंगे जो बताएंगे भैया ये इसको कंपाइल कर दिए, इसको नया एक सॉफ्टवेयर मिल गया, यही आपका मशीन लैंग्वेज में हाई लेवल से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे, दैट इज कॉल्ड कंपाइलेशन। नहीं, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में पढ़ रहे हैं, या फिर आप प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंस या हार्डवेयर इंडिपेंडेंस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तब वहाँ पे ये रूल नहीं लगे। तब वहाँ क्या, कंपाइलर तो चलेगा ही, कंपाइलर के साथ साथ एक भाई साहब हैं जिनका नाम है इंटरप्रेटर, ये भी रहेंगे। क्यों रहेंगे, क्या काम है, मान लीजिए ये लाइन ऐसे कुछ लिखी हुई, ये भी एक लाइन लिखी हुई है, ये भी एक लाइन लिखी हुई है, जो समझ में नहीं आ रहा है, तो इंटरप्रेटर क्या करेगा, एक लाइन रीड करेगा और हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को हैंडओवर कर देगा कि भैया ये लाइन एक काम करिए, काम करते रहिए, एक लाइन रीड किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया, दूसरी लाइन रीड किया, ऑपरेटिंग सिस्टम को दे दिया। कौन, इंटरप्रेटर। किसमें से, जो ये कन्वर्टेड हुई फाइल है, इसमें से नहीं, इसमें से। यहां जो प्रोसेस हो रहा है इसको बोलते हैं मशीन लैंग्वेज। अब ये कंप्यूटर को जो मिलेगा वो 0 और 1 बाइनरी फॉर्मेट में मिलेगा, यहां बाइनरी फॉर्मेट में नहीं लिखा। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जब कोई प्रोग्रामिंग सीखता या पढ़ता है, यही कॉन्सेप्ट गलत हो जाता है। ठीक, दूसरी चीज, पाइथन के अंदर क्या लगा रहता है, इंटरप्रेटर है, लेकिन थोड़ा स्मार्ट इंटरप्रेटर है। क्या तरह का, इसमें होता है PVM। जो लोग जावा पढ़े होंगे उन लोगों को पता होगा कि JVM होता है, जावा वर्चुअल मशीन। उसी तरह से पाइथन के अंदर PVM, पाइथन वर्चुअल मशीन। ये कोई मशीन नहीं है, सॉफ्टवेयर है। पाइथन वर्चुअल मशीन में क्या होता है, एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है जिसको बोलते हैं जस्ट इन टाइम कंपाइलर। यही आपका जस्ट इन टाइम कंपाइलर, यही आपका इंटरप्रेटर है। नाम कंपाइलर है इंटरप्रेटर, इसका काम समझिए। ये क्या करेगा, एक लाइन रीड किया, पढ़ने लगा, ऑपरेटिंग सिस्टम को दिया, उसके बाद तुरंत अभी ये कुछ काम ही कर रहे हैं, तब तक ये दूसरा तीसरा चौथा लाइन पढ़ के अपने पास ले आके सेव कर लेगा, टाइम बचाने के लिए। और ये तो आपका पाइथन प्रोग्रामिंग की कैसे कोडिंग रन करता, काम करता है। दूसरा ये भाई साहब का क्या है, मैंने बोला था कोडिंग यहाँ करो, विंडोज़ पे करो, एंड्रॉयड पे चला लो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम पे चला लो, कैसे होगा। ये कोडिंग की है, डिबग की है, ये वाली फाइल बन गई, ये तो मेरा विंडोज़ भी नहीं जान पा रहा, तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम क्या समझेगा। तो यही फाइल उठा के वहाँ रख दिया जाता है। और ये जो पाइथन वर्चुअल मशीन है, इस चीज़ को क्या किया जाता है,
विंडोज़ से रिलेटेड इसको डाउनलोड कर लो, या फिर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड डाउनलोड कर लो, और एंड्रॉयड से रिलेटेड कोई भी कोडिंग हो उसको, कोई भी वर्चुअल मशीन हो, इंटरप्रेटर हो, उसको डाउनलोड कर लीजिए। तो ये बेसिक कुछ कॉन्सेप्ट है कि इंटरप्रेटर क्या होता है, कंपाइलर क्या होता है, डिबगिंग क्या होता है, हाई लेवल क्या होता है, बाइट कोड क्या होता है, और सॉफ्टवेयर क्या होता है। याद रखिएगा, यही वो सोर्स कोड है जिसको बोला जाता है कि ओपन सोर्स। ये सॉफ्टवेयर होता है, ये दे दिया जाता है, बेच दिया जाता है, उसी के साथ अगर इसको भी दे दिया जाए तो हो जाएगा ओपन सोर्स। तब इस पर पेटेंट एक्ट या कॉपीराइट एक्ट नहीं लगता है। मैं आपको ये भी पढ़ा दूंगा एक बार कि कौन सा एक्ट से क्या पनिशमेंट, क्या प्रॉब्लम होती है। आईटी एक्ट के पूरी फॉर्मूले, एथिक्स और साइबर लॉ समझा देंगे। देखिए, एक और चीज़ बताना चाहूँगा। मान लीजिए आप में से कई ऐसे लोग होंगे, भाई पाइथन क्यों पढ़ें, कंप्यूटर नहीं है और किस पे हम कोडिंग करेंगे। तो याद रखिएगा, मैं आपको सीधा सीधा गूगल पे चले जाइए और वहाँ पे लिखिए ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर। ये इतना लिखिए, जो पहला लिंक आएगा उस पर क्लिक कीजिए, कोई वेबसाइट खुलेगी, यहाँ कोडिंग करिए, रन कराइए, यहाँ आंसर आ जाएगा। किसी कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं, किसी मोबाइल में कर लीजिए। 2000 से लेके 2 लाख के जो भी मोबाइल हो, इंटरनेट चलना चाहिए, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा और आसान, कंप्यूटर नहीं है, एंड्रॉयड फ़ोन है, हर घर में एक एंड्रॉयड तो होगा ही। प्ले स्टोर पे जाइए और वहाँ पे जाने के बाद बस लिखिए पाईड्रॉइड 3, इसको इंस्टॉल करिए, पाइथन की कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोडिंग करना स्टार्ट करेंगे। आज इसके बाद से हमारी कोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार, जय हिंद। याद रखिएगा, सब्सक्राइब का बटन नीचे है, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। थैंक यू।